बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है दोस्तों, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे मास परसेंट। ठीक है, तो मास परसेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि मास परसेंट जो होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर चीज, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट उसका होता है, उसका हम लोग को क्या करता है, हम लोग का उसका जो मास है उसका एक परसेंटेज क्राइटेरिया निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ओके, तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला मैं बता दूं। फॉर्मूला जो होता है मास परसेंट कैलकुलेशन का, वो होता है फ्रेंड्स, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट। जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, फॉर एग्जांपल एक ग्लास पानी है आपका, उसमें आप 1 चम्मच शक्कर डाल रहे हो, तो शक्कर जो आप ऐड कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, मतलब आपने पानी के अंदर जब शक्कर डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, सॉल्यूट यहाँ पे आपने जो ऐड किया बाहर से, दैट इज शुगर, दैट इज सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या था, जो पानी था वो सॉल्वेंट था, लेकिन सॉल्यूशन क्या था, पूरा जो चीनी वाला पानी था, शक्कर वाला पानी था, वो हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग को कोई भी चीज का अगर आपको पूछा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का मास परसेंटेज निकालो, तो कैसे निकालोगे, जो भी सॉल्यूट रहेगा उसका मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन में डाला गया, एंड 100% से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू जो है मिल जाएगा मास परसेंटेज का। ओके, अब इसके बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दिया है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक सब्सटेंस है A नाम का, हम लोग ने मान लिया कि चलो A नाम का सब्सटेंस है, कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। ठीक है, 2 ग्राम का सब्सटेंस है, हम लोग ने 18 ग्राम के पानी में उसको मिलाया। तो हमें पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मास परसेंट है, कैसे निकालेंगे। मास परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि मास ऑफ A, मतलब जो भी सॉल्यूट है, मास ऑफ A डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कितना ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है, कितने ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया है कि 18 ग्राम पानी में। तो 18 ग्राम तो पानी है, लेकिन सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे तो 2 ग्राम तो उसमें ऑलरेडी हो जाएगा, तो 2 + 18, क्योंकि सॉल्यूट भी उसी में डाल रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 ग्राम सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग वो 2 ग्राम + 18 ग्राम करेंगे, तो हमारे ये पूरा सॉल्यूशन का मास बनेगा। तो 2/2 + 18 और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए 100। ओके, जब हम लोग डिवाइड करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 10%। मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हो कि जब भी आपने 2 ग्राम ऑफ का जो भी सब्सटेंस है आपका, जो भी दिया रहेगा, तो 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जब 18 ग्राम के पानी में डाला, तो सॉल्यूट का जो मास परसेंटेज हुआ वो कितना हुआ, 10% हुआ। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब यहाँ पे जो अगला टाइप है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का है, उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे क्या बोलेंगे, इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन सब्सटेंस बी, मतलब एक सब्सटेंस है ए नाम का, उसको हम लोग ने सब्सटेंस बी में डिसॉल्व किया, एंड के नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम लोग ने नंबर ऑफ मोल्स माना, सब्सटेंस ए के लिए मान लिया Na, सब्सटेंस बी के लिए मान लिया NB, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ए के लिए, सॉल्यूट के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट का रहेगा उसको डिवाइड करने का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, लेट सपोज कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना है, मतलब सॉल्यूट जो रहेगा उसका निकालना है, तो उसका हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके। तो Na जो आपका सॉल्यूट रहेगा और NB जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, दोनों को प्लस कर दो एंड डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और वैसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो चेंजेस क्या होगा, सिर्फ ऊपर चेंजेस होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे Na/Na + B NB हो जाएगा ए के लिए, और बी के लिए निकालना है तो NB/Na + NB हो जाएगा। ओके, फर्क सिर्फ ऊपर में ही आएगा। अगर ए के लिए निकालना है तो ऊपर Na रहेगा, बी के लिए निकालना है तो ऊपर NB रहेगा। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया, दैट हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते। अब अगला जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, थर्ड टाइप, मोलैरिटी। ओके, अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट इन द, इट इज डिनोटेड बाय एम। मोलैरिटी जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है और उसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर पानी में, या फिर सॉल्यूशन आप बोलो, पानी नहीं बोलूंगा, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हम लोग को बताता है मोलैरिटी। तो फॉर्मूला भी वही आप देख पाओगे यहाँ पे कि मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर के हिसाब से उसको करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2.17 आप देख पा रहे हो, क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। NaOH मतलब क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं उसको। तो मोलैरिटी निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको 250 ml सॉल्यूशन तैयार करना है, लेकिन
4 ग्राम उसमें डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालने बोला है, कैलकुलेट मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोलारिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आपको पता है कि m निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट का दिख रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूट क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। ओके, तो सोल्यूट के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालता हूँ। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है, मास अपन मोलार मास, ये सबको पता है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और आपने ये सब 9th और 10th में भी पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास अपन मोलार मास होता है। तो मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, मोलार मास होता है 40 ग्राम। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 40 ग्राम होता है ये। ओके, अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है। तो 4 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.250 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नीचे लिख दिया 0.250 लीटर। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा एक आंसर मिलेगा हम लोग को, जो कि मिल रहा है 0.4 m। दैट इज मोलारिटी का आपको वैल्यू मिल गया कि 0.4 मोलार इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट दैट मोलारिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मोलारिटी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई होप ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि हमारा चौथा टाइप है जिसका नाम है मोलालिटी, ठीक है। वो मोलारिटी था, ये मोलालिटी है। तो इसमें फर्क है फ्रेंड्स। तो मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m, वो कैपिटल लेटर m से डिनोट करता था, इसको हम लोग छोटे लेटर m से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग जो सॉल्वेंट है, मास उसका 1 kg अगर सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें कितना आएगा, वो हम लोग को बताता है हमारा मोलालिटी, ठीक है। और उसको m से हम लोग डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, आप देख पाओगे, जैसे डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन से ही हमारा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकालो और फिर नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट से उसको डिवाइड कर दो kg में, तो अपना आंसर मिल जाएगा। एंड नोट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, नोट दैट द मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब आपको ये नोटिस करना है कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोलालिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया, अनअफेक्टेड रहता है विद टेम्परेचर। एंड ऑफन इन केमिस्ट्री लैबोरेटरी ए सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ता है बाय एडिंग सम वाटर या फिर सम सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हो, तो उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। एंड द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर हायर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है कि स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, या फिर द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश सॉल्यूशन। तो डैश सॉल्यूशन आया या फिर डैश आया तो स्टॉक सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने मोलालिटी कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपने पता लगा लिया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको सभी चीज क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो मोलालिटी के लिए एक यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है न्यूमेरिकल, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब आपका सॉल्ट जो होता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बोल लो, तो 3 मोलार का यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, और उसका हम लोग को डेंसिटी बोला है 1.25 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को एक चीज बोला है कि डेंसिटी दे दिया। हमने पूछा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, हमें पूछ दिया डायरेक्टली कि अच्छा बताओ कि मोलालिटी कितना आएगा इसका। तो मोलालिटी दे दिया है 3 मोल पर लीटर इनवर्स, ठीक है ना, 3 मोल पर लीटर दे दिया है आपको मोलारिटी। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मोलार है तो 3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा उसका 58.5, ठीक है ना। आपको ये चीज समझ में आ गया, ओके। अब हाँ, अब 58.5 क्या है आपका, दैट इज मॉलिक्यूलर मास है, ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। Na का होता है समथिंग 22 समझ लो Na का, और Cl का होता है लगभग 35.5 होता है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता दूं, सोडियम का होता है 22 और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये दोनों को ऐड करोगे तो लगभग कुछ 50, हाँ इसका भी कुछ ये होता है 36.5 होता है मे बी। तो मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो मॉलिक्यूलर जो मास है या फिर वेट है, एटॉमिक वेट जो है Na का और Cl का कितना होता है, लेकिन ये दोनों को ऐड करके ही आता है 58.5, इतना मैं बोल सकता हूँ कंफर्म। तो इसको जो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 मोलार दिया हुआ ना यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 175.5 ग्राम, ये तो आपको पता चल गया कैसे आया। अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेंसिटी तो दे दिया 1.25, लेकिन आपको अगर मास निकालना है, बिकॉज एक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें यहाँ पे डेंसिटी दिया है फ्रेंड्स, ओके, और हम लोग को एक चीज यहाँ पे दे दिया है, डेंसिटी दिया है और यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है।
क्योंकि 1 लीटर होता है तो 1000 ml वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। उसको उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मास निकाला हुआ है, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1000 से 1.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1250 हमारा क्या हो गया दोस्तों, मास मिल गया। अब मास ऑफ वाटर निकालना है हम लोग को सॉल्यूशन के अंदर, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल मास है उसको हम लोग माइनस कर देंगे हमारे सॉल्यूशन के मास से, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है उसके मास से, तो हमारा जो बच जाएगा माइनस करके वो आ जाएगा 1074.5 ग्राम। ये हमारा हो गया मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। अब इसके हेल्प से हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 3 मोल दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया हमारा, 1074.5 ग्राम आया था, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया तो 1.0745 केजी हो गया, और उसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। आप डिवाइड करके देख सकते हो तो कितना आ जाएगा, 2.79 मीटर। ये आपका आ गया, नॉट मीटर सॉरी, मोल, ठीक है, 2.79 मोल ये आपका आ गया मोलैलिटी। तो आई होप दोस्तों ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी। और यहीं पे हमारा आज का वीडियो हम स्टॉप करेंगे, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज पढ़ा। आज हम लोग ने टोटल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से निकाला जाता है, एंड बहुत सारे उसके टाइप्स देखे, जैसे कि हम लोग ने देखा कि मास परसेंट, सबसे पहले देखा कि मास परसेंट से कैसे निकाला जा सकता है, उसके बाद देखा हम लोग ने मोलैरिटी से कैसे निकाला जा सकता है, मोल फ्रैक्शन से कैसे निकाला जाता है, एंड लास्ट में हम लोग ने देखा मोलैलिटी से कैसे निकाला जाता है। ये चारों टाइप की डेफिनेशन प्लस फॉर्मूलेस एंड एज वेल एज एक एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने सॉल्व किया दोस्तों। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट जो हमारा आज का वीडियो है समझ में आया होगा। कुछ और पार्ट्स रह गए हमारे इस चैप्टर में, जो कि है हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ एनालिसिस का पार्ट बचा हुआ है, कर्व एनालिसिस का पार्ट बचा है, जो कि हमारे एक